अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी रेड कैप्स रेडी टू स्ट्राइक इंडिया फ्रॉम गजवाए हिंद वार रूम। मेजर रेड मेजर गोरवाला की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्तार, इकबाल सो गाइस। लेट्स स्टार्ट। Cheers, sir. Cheers, producer. वाह Music. Cheers. Ting 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 ting. Thank you. पाकिस्तान में यहाँ इंटरनेट बंद हो गया, लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं हमारा। आपको टिंग 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 टिंग। मैंने सोचा कि म्यूजिक कोई दे ना दे, हम तो अपनी तरफ से तहरीके लब्बाइक के प्रदर्शनों से लब्बाइट हो गया इसको। किसको? मुनीर को। कह रहा गोली मारो देश के गद्दारों को। तुम अश्लील आदमी हो बहुत ज्यादा। देख इसमें क्या अश्लील, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या बोल दिया। आगे बढ़ो। खैर 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 उर्दू चेक करें आपके। हाँ। जो बगराम एयरबेस होती, सॉरी बीच नहीं बेस, जो बगराम एयरबेस होती उस पे बहुत लोग आने का कोशिश करती। बहुत सारे खारिजी मुल्कों ने कोशिश की, यूएस आया, चली गई, नाटो और रशिया सब ने कोशिश की। वहाँ के लोग खारिजी किसी भी मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान किस खेत की मूली होती, ये हमारे मुत्ताकी साहब बोलती। बोला मूली, मूली तो नहीं बोला, लेकिन सेंस वही था। सेंस वही था कि मूली किस खेत की। एक तो सर हिंदी में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बोला कि यूएस और नाटो आए और चले अरे गए। पश्तो में करते समझ कोई नहीं पाता, इसलिए हिंदी में कर दिया उन्होंने। अच्छा, हम रशियन अगर डिप्लोमेट हिंदी में बात करें। यार बात यह है कि पश्तो के ट्रांसलेशन वाले कम मिलेंगे ना। रशियन तो फिर भी रशियन एम्बेसी अभी मुश्किल हो, समझा करो यार। भावनाओं समझो तुम। क्या मैं कोई भी सवाल मार रहा हूँ आज सब बाउंस हो रहा है, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, बस नींद आ रही है बहुत तेज यार। ओबामा को चाहिए था नोबेल प्राइज, मिल गया, जबकि उसने कुछ नहीं किया। हाँ ये तो मैंने भी पढ़ा यार। ये ट्रम्प बहुत रो रहा है ना इस चीज को लेकर, मैंने बहुत है ना। इसको सुनो, मैं एक बात बताऊं। उसने चिढ़ के मारे ना चाइना के ऊपर लगा दिया। चाइना के ऊपर उसने लगा दिया 100% लगान। 100% लगान कौन सा वाला उसने वो लगाया है कि भाई जो ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है 30-35%, उसके ऊपर 100% लगान लगेगा। इसने जो भद पीटी है ना अमेरिका की। ये सेंटकॉम चलाए जाके। नींद आ रही है यार प्रोड्यूसर। गुड मॉर्निंग सर। हल्ला मत करो, शांत रहो तुम। शांत रह के कुछ काम नहीं होता। और तो इंटरेस्टिंग करो यार, प्रोग्राम तुम्हारा बोर हो रहा है, इसलिए नींद आ रही है मुझे। इंटरेस्टिंग आते हैं, चलिए ठीक है। बोलो। हमारे श्री लाल टोपी उर्फ जैद हामिद जी पहुंचे हैं गजवाए हिंद के वॉर रूम में और वहां से ऐलान किया कि सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान समड़ियाल के ब्रिज पर हमारी दुश्मन की फौज हमला करने वाली है। वो ये वॉर रूम क्या है गजवाए हिंद का? भाई ने कुछ बनाया है, जहां से छुप के वीडियो बनाता है भाई। क्या बात कर रहे हो? लाल टोपी? हाँ, उसने यार ये दिस मैन इज, उसने अपना ही एक वॉर रूम बना लिया है। वहां खुद जाता है, खुद कहता है कि ये देखो यहाँ से गजवाए हिंद की फौजें निकलेंगी, यहाँ से। वहीं पे उसने गधा पाल लिया है और प्लास्टिक की तलवार रख ली है। जिस दिन भाई का मुंह टनका, भाई गधे पे चढ़ेगा, पूंछ को सीट बेल्ट की तरह बांधेगा गधे के। ये सीट बेल्ट की तरह पूंछ को, और हमला बोल देगा। हमला बोल देगा हिंदुओं पे, हिंदुओं पर। किसी बिल्डिंग को उड़वाने के चक्कर में हाँ, कोई मिसाइल आके लगेगी। काफिरों को उड़ाएगा पहले। ये काफिरों का कत्लेआम। आप उर्दू चेक करिए। कत्लेआम है, कत्लेआम मचा देगा ये। काफिरों का कत्लेआम। कत्लेआम, काफिरों को रुसवा कर देगा। काफिरों को, अरे सब काफिरों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। हिंदुओं को तबाह और बर्बाद
उर्दू चेक, आप उर्दू चेक नहीं कर पा रहे हैं मेरी प्रोड्यूसर। मैंने आपके हाथ में आला भी पकड़ा है, आप जरा चेक करिए, मेरी उर्दू चेक करिए। नहीं सर, दिक्कत कैसे आएगी? तो हिंदू साजिश कर रहे हैं। साजिश हो चुकी है सर। साजिश हो चुकी है। कह रहा है कि समड़ियाल के ब्रिज को अक्टूबर तक उड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं पाकिस्तान के क्या कहते हैं सर, अफवाज से ये दरखास्त करता हूं कि आप ये मत कहिएगा कि हमने आपको इस बारे में जानकारी नहीं दी। मेरे जो इंटेलिजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, सबरियाल का कौन सा ब्रिज है यार? क्या उसने बनाया है सर? खुद ही बनाया उसने? खुद का पीपा लगा। वॉर रूम के बाहर खुद का पीपा लगा। उसने वॉर रूम के बाहर अपना ब्रिज बना, समड़ियाल का ब्रिज बना लिया। समड़ियाल का ब्रिज। उससे क्या करना चाह रहा है? कह रहा है इंडिया उड़ाना चाहता है। कह रहा है कि इंडिया उड़ा के सियालकोट को अलग कर देगा, फिर वही हो सकता है जो 71 में हुआ था। और हमें इस बार पुरानी वाली गलती को नहीं दोहराना है। इसलिए मैं अफवाज से ये दरखास्त करता हूं कि लफाज करिए और मेरी बात पे भरोसा मत करिए। वॉर रूम है, अपना वॉर रूम है उसका एक। यार मुझे इसका वॉर रूम देखना है। अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा। इसको नेटफ्लिक्स पे दे देना चाहिए 2-4-5 एपिसोड, है ना? मैं तो नहीं, मुझे ज़ैद हामिद बहुत बढ़िया लगता है। मतलब इतना डिल्यूजनल आदमी है, इतना, मुझे लगता है ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, बट ही इज अ टोटल एंटरटेनर यार। जस्ट इमेजिन, उसने एक अपने कोई बेसमेंट में कार्डबोर्ड के 4 गत्ते लगा के अंधेरा करके उसने बोला मैं अपने वॉर रूम से बोल रहा हूँ। ये कहने के लिए कितना कॉन्फिडेंस चाहिए देखो कि मैं वॉर रूम से बोल रहा हूँ। मैं भी नेजरली राइट के वॉर रूम से ये खबरें सुना रहा हूँ आपके दोस्त है। नहीं यार, हमारा तो लाउंज है, रसल्स लाउंज है। ओके सॉरी। किसी मिसाइल के जद में आएगा कि बिल्डिंग उड़वाएगा। नहीं बट मुझे अच्छा लग रहा है यार। समड़ियाल का ब्रिज कहाँ है? मैं तो ये लाल कुछ सुपरा होगा। ये रहा समड़ियाल के ब्रिज को इंडिया क्यों उड़ाएगा भैया प्रोड्यूसर? ऐसे ही क्योंकि हिंदू साजिश ही है बेसिकली। मौज में मौज में ऐसे ही। हाथ को जा रहा होगा पैरा ब्रिगेड का, तो जाके तो चाटो साफ करके आएगा। तो यही कह रहा है ना, एयरबॉर्न करके कौन ऑपरेशन करने जाएगा? हाँ पैरा 2 पे जाएंगे, बट ही सेड कि एयरबॉर्न होगा। हाँ। What are you saying? He said that? हाँ। क्या बोला उसने एग्जैक्टली की? उसने बोला कि एयरबॉर्न करके आएंगे ट्रूप, समड़ियाल के ब्रिज को डायरेक्ट अटैक करेंगे। और पर why, if we want to destroy a bridge in Pakistan, why will we put the airborne troops in danger? हमारे पास तो उस ब्रिज का अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो ग्रिड रेफरेंस होगा उसका। अगर उसका जीआर हमारे पास पड़ा हुआ है तो 1 मिसाइल स्ट्राइक विल डू। वो कह रहा है कि एयर डिफेंस नहीं है ना, तो इतनी इस बार सोचेगा हिंदुस्तान बिना एयर डिफेंस के उड़ा दे। मतलब किसके पास एयर डिफेंस नहीं है? पाकिस्तान के पास। मैं समझा नहीं। अगर एयर डिफेंस नहीं है तो फिर तो और भी बढ़िया, मिसाइल मारो उसके। नहीं तो वो कह रहा है कि हो सकता है हम इस बात का ख्याल रखें कि एयर डिफेंस तो है नहीं, तो छोड़ो, लोग ही भेज के मरवा देते हैं। अच्छा ऐसा? हाँ, इंटेलिजेंट चेक कीजिए मेरा। जैद हामिद को डिकोड करने के लिए भी एक पूरा शो होना चाहिए। डिकोडिंग जैद हामिद। आखिर उसकी ये सोच आती कहां से है? इसी शो को मैं बनाता हूँ, जैद हामिद डिकोडिंग। बताइए सर। नहीं, जैद हामिद की ये सोच कहां से आती है? उसके वॉर रूम से। उसका वॉर रूम कहां से है? जैद हामिद से। वो कहां से है? वॉर रूम से। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है प्रोड्यूसर, बताओ। वॉर रूम से आ रहा है। कई और पाकिस्तानी है सर, वो कह रहे हैं कि एलओसी पर 50,000 फौजी तैनात किए जा चुके हैं और ये जंग शुरू हो चुकी है। वो जैद हामिद ने तो कह दिया कि गजवाए हिंद की जंग शुरू हो चुकी है। कौन से 50,000 फौजी? अलग अलग रेजिमेंट्स के होंगे उनके। क्या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के एलओसी पर तैनात किए जा चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनाती बहुत पहले से है यार। आफ्टर इंडिपेंडेंस तैनाती हो गई थी, 1948 में तैनाती हो गई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो वो कह रहे हैं अभी तैनात किए गए हैं 50,000। टोटल 50,000? हाँ, तो 750 किलोमीटर लंबी है यार लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आप डेप्थ में भी बटालियंस को देखें या बैंग ऑन दी एलसी भी बटालियन देखें तो होंगी, इसमें क्या है? तो पाकिस्तानी क्यों टेंशन में आ रहे हैं?
पता नहीं यार, अब पाकिस्तानी क्यों टेंशन में आते हैं, ये तो पाकिस्तानी जान सकते हैं, हमें तो नहीं पता क्यों टेंशन में आ रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे बात समझ में नहीं है। वॉर रूम के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। हमें वॉर रूम के पीछे जो गधा बंधा है, आगे इसने पुल बनाया है समड़ियाल का, आगे गधा बांधा, पीछे पुल बना है, पीछे पुल बनाया है इसने। वहां उसके नीचे नदी बहती है, हाँ, वहां सुबह सुबह जाता है। ये आदमी ने ऐसी हल्की बातें, गंदी बातें। चलो आगे बताओ। एसी से ठंडा नहीं हो रहा है आज। कोई बात नहीं। ये जो अपना छूटा हुआ कुत्ता है, हाँ। ख्वाजा आसिफ, खुजली वाला कुत्ता, भाई फिर भौंका। कह रहा अफगान ने शुरू से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया है। ये शुरू से हमने इनको खाना खिलाया, इनको रहने के लिए जगह दी, इनको सब कुछ किया। ये पगला है, ये कई बार मैं समझा चुका हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, और पाकिस्तानी भी इतने बैल हैं, ठीक है। एक घर है, एक घर है, तुमने उस पर तेल छिड़का, और तुमने मिली भगत से किसी और दूसरे के साथ साजिश करके तुमने उस घर पे आग लगा दी। वो घर तुम्हारा नेबर था। जिस घर में तुमने आग लगाई, वो डर के मारे दौड़ के लोग बाहर आए तुम्हारे घर के अंदर पनाह लेने के लिए, और फिर तुम उनको एहसान जता रहे हो कि हमने तुम्हें पनाह दी। कोई सुअरों से ये पूछे कि तुमने घर में आग क्यों लगाई, पहले ये बताओ। बता बे, ख्वाजा खुजली वाला आसिफ, ख्वाजा आसिफ। ख्वारिज, ख्वारिज क्या होता है? ओह हाँ। मैं शो यहीं बंद कर रहा हूँ सर। क्यों? आपको नींद आ रही है, मुझे बाकी भी तो शूट करवाने आपसे। मेरा मन नहीं आ रहा शूट करने का प्रोड्यूसर। आई डोंट वांट टू। मुझे तो वॉर रूम जाना है उसके ज़ैद आबिद के, और गधा प्लास्टिक की तलवार, और पीछे कौन सा ब्रिज है वो? समड़ियाल का जो ब्रिज है, जिस पे पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं वहां पे, और वो बर्बाद कर देंगे। मैं फोन कर दिया है मैंने कहा है कि जाना वहां देखना, पैर हिसाब से रखना आप लोग, जैसे जंप वम्प भी कर रहे हो तो ज्यादा में हल्का हल्का हुआ होगा वहां आसपास। ये राम छी, ये बड़ी मारे मुझे अगर पकड़ लिया इन लोगों ने कभी, यही बोलता है ये सब गंदी गंदी बातें पहले किसी को। ना प्रोड्यूसर ना, दे लव मी ज्यादा मजा ना अच्छी तो पैरा वाले। I have a huge respect for them, sir. We should have. सर एक और चीज है ट्रम्प की आखिरी, मतलब ट्रम्प का आखिरी नहीं है, ट्रम्प के तो अभी 3.5 साल बचे हैं। हाँ। ट्रम्प भैया ने बोला है कि स्पेन को नाटो से उठा के फेंक देना चाहिए। बजट के चल रहा है, वो तो बहुत पहले से बोल रहा था ट्रम्प। नहीं, इस बार फिनलैंड एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने जितने भी नेटो देश हैं सबको बोला कि भैया अपना बजट जो है 5% ऑफ जीडीपी करो 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 करो। लगभग सबने कर दिया। स्पेन ने बोला हम नहीं करते। स्पेन क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पेन अफ्रीका के पास है। अगर आप स्पेन का और मोरक्को का बॉर्डर देखें तो कुछ ही किलोमीटर का फर्क है, बीच में समुद्र है। स्पेन इज ऑलमोस्ट टचिंग अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका को टच कर रहा है स्पेन। तो उसने बोला यार रशिया तो बहुत दूर है, हमें जरूरत ही नहीं, उसने मना कर दिया। तो अभी तक 1-1.5% पे बैठा है स्पेन, कर ही नहीं रहा कुछ। वही कह रहा है कि उठा के उनको फेंक देना चाहिए। हाँ, बाहर फेंक दो उनको नाटो से। और ये स्टब्स के सामने बोल रहा है, फिनलैंड वाला। अच्छा भाई कुछ भी किसी के सामने कहीं भी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है ना यार। ट्रंप को कोई रोक नहीं रहा है, ट्रंप को कुछ बोलता नहीं है। ट्रंप उस बदतमीज बच्चे की तरह है जो लगातार कुछ ना कुछ बोलेगा। who will continuously keep on speaking something or the other, क्योंकि उसके माँ बाप उसको डिसिप्लिन नहीं करते। अगर माँ बाप पकड़ के 2 लगाएं बच्चे को ताड़ तो बच्चा लाइन पे आ जाए। तो ट्रंप के केस में ऐसा है नहीं भी है। ठीक है। आज थोड़ा छोटा करे सर। छोटा करे थोड़ा। छोटा कर दो। कितना छोटा? 15 मिनट हो गया होगा। अच्छा 1 मिनट से हम कौन सी धरती पलट लेना, थोड़ा बताना। नहीं बट तुमने पूछा, उसने बताया यार। ओके सॉरी गोपाल जी। अच्छा 14 मिनट पे सर खत्म करना है आज। आपको नींद भी आ रही, मुझे बाकी शूट भी करवाना है, थोड़ी एनर्जी चाहिए आपकी मुझे। चलो भैया, ओके, राम राम। जय श्री राम।
आज वाकई जी जोश नज़र नहीं आ रहा था मेजर साहब की बोलने में, क्योंकि उनको नींद आई हुई है और थकावट है उनको। तो वीडियो भी आज छोटी बनाई है और टॉपिक जो है वो ज़्यादा ज़ैद अहमद पे ही था। और ज़ैद अहमद की बात करें तो वो भाई, यार आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, आप लोगों ने मिसाइल मारे 7-8 जगह पे, एक उधर मार देते जो ज़ैद अहमद का जो वार रूम था, एक उधर मार देते तो क्या जाता आपका? यार हैं? इतना बड़ा मजाक जाया करना, पैसे जाया करने, उसने वो बताया तो है मेजर साहब ने कि भाई कार्डबोर्ड से बनाया हुआ सब कुछ है, उसके लिए मिसाइल उसका जाया वार करें। रूम तबाह कर देते तो यकीन करें हम भी आपको सैल्यूट करते। अब पता नहीं कहाँ से बोंगियाँ वो लेके आ जाता है, लेकिन ये कहूँगा कि मैं अपना क्या नाम है इनका, जो प्रोड्यूसर हैं, अश्लील प्रोड्यूसर, वो जो नाम ले रहे थे ना समड़ियाल, बड़ा मतलब एक्यूरेट नाम ले रहे थे समड़ियाल का। यहाँ पे लोगों से लेने भी नहीं होता वो नाम। तो ब्रिज है वहाँ पे, और लेकिन ये जो ज़ैद अहमद है, ये हमें खुद से ही चवलें मारता रहता है, ये करने वाले हैं जी, दुश्मन की अफ़वाह जाने वाली है। और ये वैसे नकल उतारेगा उसकी, ये सही उतार लेता है। अफ़वाज पाकिस्तान जो है उसको किसने ये ट्रेन किया? मैं मतलब कि पूछा किसने ट्रेन अफ किया? हमने कहा इसने किया। अफ़वाज पाकिस्तान को इंटेलिजेंस जो है ये फराहम कर रहा है, लाल टोपी। ओ तो ये इधर की इशारे कर रहा है नहीं, तो। नहीं, ये लाल टोपी मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन वो दे रहा है उसको बात ही सिर्फ है ना, क्या नहीं, नहीं, वो मतलब वैसे इशारे हो जाते हैं यार। तो मतलब कि उनको ये इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है कि मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी जो है इंटेलिजेंसी जो है वो जो है उसने बताया। तो ये पता नहीं क्या खुद को समझता है कि ये बड़ा एक मुजाहिद है, पता नहीं क्या है, और अपने आप को इसको पता नहीं कोई वहम है, या जब सऊदीया ने जो है फैंटी लगाई होगी, हो सकता है कि वो असर हो गया हो दिमाग पे थोड़ा-सा। दिमागी संतुलन खराब हो तो गया लेकिन इसका। ये है कि इसको सुनता भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है। पता नहीं कौन सुनता होगा, मुझे तो ये हम भी नहीं पता। हमने तो हमने दो तो तीन वीडियो यकीन करें की है, जो वीडियो हमने की हैं, सुना है यार। नहीं, टाइम की नहीं, तरकीब जो मजबूरी वीडियो थी। की हैं वो हमने कहता है ये मेरी यहाँ भी पे सुन लो, फिर भी नहीं बात। रिएक्शन जो देखा है ना, हाँ यहीं पे सिर्फ़ हमने वीडियो देखी है उसकी, वरना हमने कभी उसको देखा ही नहीं है कहीं पे, ना ये कभी हमारे सामने आया है। ये जो रिएक्शन वीडियो हम करते हैं, उसकी अपना की थी आलोक सर की, तो हाँ उसमें जो है वो ज़्यादा इसका ज़िक्र होता था, या मेजर साहब की, तो वही सिर्फ़ वीडियो हमने देखी थी और उसमें इसका जो ज़िक्र था वही था, बाकी हमने कभी ना इधर देखा है और ना ही इसकी बातें सुनी हैं कि उसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला। लेकिन जो प्रोड्यूसर साहब बोल रहे थे, तो उस हिसाब से देखें तो ये तो चवलें ही मार रहा है बस। अपने वार रूम से मैं बता रहा हूँ, वार रूम बता रहा है। यार एक मिसाइल मार देते हैं उस वक़्त, तो उसका वार रूम जो है वो अब ढेर हो चुका होता। तो लेकिन ये है कि मारेंगे भी नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है ना वो। इंडिया ने तो एंटरटेन होता है उससे। एंटरटेनमेंट पर्पस है भाई। वही ना, तो वो ऐसे लोगों को थोड़ी मारेंगे। तो बहरहाल ये है कि बाकी उसने, और ये जो न्यूज़ थी ट्रंप की कि स्पेन को निकालना, ज़ाहिर है उन्होंने पहले ही बताया हुआ था कि वो बजट बढ़ाना है जी नेटो का, तो उसके बाद उन्होंने नहीं बढ़ाया, तो उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही है, और उसमें दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि किसी तरफ नहीं हुआ, क्योंकि जंग होती है, जंग में फिर नुकसान तो होता है। और लेकिन जो टीटीपी के बंदे मारे हैं या टीपी के मारेंगे, उसको हम भाई सपोर्ट करेंगे। सीधी बात हम बोलेंगे भाई, कोई भी किसी भी मुल्क में जाके हमला करेगा, हम उसको दहशतगर्द ही कहेंगे। उसको हमारी तरफ से ना हमने कभी सपोर्ट किया है, ना हमने करेंगे किसी को भी। जो अगर यहाँ से इंडिया में जाके अगर हमले करते हैं और बाद में जो है वो यहाँ पे आके अपना लें, हम उनको भी दहशतगर्दी बोलेंगे, जो निहत्थे लोगों को मारेंगे। तो टीटीपी भी वही करती है कि अफ़गानिस्तान से आते हैं, ट्रेनिंग वहाँ पे करते हैं, ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं उनके, और यहाँ पे आके जो है वो हमले करके वापस फिर चले जाते हैं। और फिर जो है अभी अफ़गानियों को कितनी दफ़ा बोला है कि तालिबान को कि इन टीटीपी को जो है वो रोको। लेकिन वो क्यों नहीं रोक रहे, उनको भी पता है कि जब 40 साल पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो है टीटीपी उनके साथ लड़ती रही है, तो वो उनको तो कुछ रोकेंगे नहीं। तो फिर पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उनको मारने के लिए खुद ही जाके हमले किए और उनको जो है उनके अड्डों पे हमले किए। तो वो अफ़गानिस्तान को चुभ गया,
तो वो उसने जो है बॉर्डर पे फिर लड़ाई शुरू कर दी। और जो न्यूज़ आ रही है कि जी अफ़गानिस्तान ने जो है वो इतनी चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान ने इतनी, ये नंबर गेमिंग होती है। ये तो कोई भी जो है वो सही नहीं बताएगा। और दोनों तरफ जो है वो ज़ाहिर नुकसान हुआ है। 23 जहाँ पे भी जो है वो फ़ौजी शहीद हुए हैं, वहाँ पे भी जो है वो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं हुए। तो लेकिन उन्होंने कहा भी है कि सीज़-फायर हो ही है अब तो। लेकिन रात को तो कल तो रुक गई थी ये मतलब झड़पें जो हो रही थी रुक गई थी। रात को फिर से पता नहीं शुरू हुई हैं कि नहीं हुई, अभी तो हमें नहीं पता। लेकिन रुकी हुई थी कल की। तो रुक ही रहे हैं तो बेहतर है यार। एक तो हमसाया मुल्क है और आज तक जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तालिबान को, पाकिस्तान, और आज उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं यार। क्या गेमें चल रही हैं। और इंडिया में भी जो है वो बैठे हुए हैं और बयानात वो भी दे रहे हैं और बयानात ये भी दे रहे हैं। तो ये ना ही झड़पें हों, हम फिर कहते हैं कि चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और मुल्क हो, मतलब अगर इस खित्ते में मतलब अमन नहीं होगा, अगर कोई भी लड़ेगा 2 मुल्क आपस में, तो वो अमन ख़राब होगा। अगर आज अफ़गानिस्तान और अपना पाकिस्तान लड़ रहे हैं, कल को जो है वो ये बढ़ के खित्ते में पूरे में भी जा सकती है ये चीज़ें। ज़ाहिर है अब इंडिया के साथ भी पैक्ट हो रहा है अफ़गानिस्तान का, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं, इंडिया में भी हैं, वो वहाँ पे भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी मुआहदे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो वो इंडिया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और फिर चाइना भी बीच में आ सकता है, सऊदीया आ सकता है। लेकिन सऊदीया और कतर से तो ज़ाहिर है ये बात हुई है अफ़गान तालिबान की भी कि ये ख़त्म करवाएँ सारा कुछ। और विचोले का काम वो करेंगे अब और ख़त्म करवा देंगे सऊदीया। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात भी है कि जो लोग कह रहे थे ना उस वक़्त कि जी इंडिया हमला करेगा तो सऊदीया जो है वो मिल के पाकिस्तान के साथ लड़ेगा और इंडिया के साथ हमला करेगा। तो मैंने उस वक़्त कहा था कि भाई इंडिया के मामले में सऊदीया बीच में आके सिर्फ़ यही रोल अदा करेगा कि लड़ाई बंद करो, विचोले का काम करेगा, साथ होके नहीं लड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात गलत भी लगती होगी, कईयों को अच्छी भी लगती होगी। ऐसी बात नहीं है, कोई ज़ाहिर है हर एक की अपनी-अपनी एक राय होती है। मेरी राय यही थी कि इंडिया के मामले में नहीं लड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है सऊदीया की, इंडिया में। तो आज देख लें अफ़गानिस्तान के साथ जब अगर ये बॉर्डर पे हुआ है क्लैशेज़, तो सऊदीया ने क्या कहा है? सऊदीया का बयान सबको पता है। उसने यही कहा है कि ये जंग बंदी करो, ये लड़ाई ना करो, दोनों जो है वो सुलह करो। ऐसे ही बयान हुए हैं ना, कोई आके लड़ा तो नहीं है साथ। तो इंडिया के मामले में भी यही होंगे सारा कुछ, विचोले का काम करेगा, लड़ाई नहीं होने देगा वो, सऊदीया जो है। तो जो पाकिस्तानियों को एक गलतफ़हमी है ना कि इंडिया हमला करेगा, अब सऊदीया जो है हमारे साथ होगा, भूल जाएँ भाई, नहीं होगा। तो ये बात तो उस वक़्त भी मैंने यही कही थी। अब क्या होता है वो तो वक़्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह नहीं जाता, किसी के मुल्क के साथ भी जाकर लड़ाई नहीं करता। तो अब वो तो वक़्त बताएगा, लेकिन इस मामले में वो विचोला ही बना है और उस मामले में इंडिया के साथ भी विचोला ही बनेगा और वो जो बात कही थी और वो थोड़ी बहुत जो है वो अब सच साबित होना शुरू हो चुकी है। तो लेकिन ये है कि जंग ना ही हो, इस खित्ते में अमन ही रहे तो बेहतर है। और ये जो अपना ज़ैद अहमद कह रहा है कि जी हमला करने वाला है इंडिया उधर समड़याल में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है और ना ही कोई न्यूज़ है और ना ही मैंने सुना है, ना कोई सोशल मीडिया पे है और बस ये ज़ैद अहमद पता नहीं कहाँ से है, इसके जो है वो न्यूज़ लेके आए, तो बस वीडियो बनाता है, व्यू लेता है और अपने जो है कमाई करता है और उसका क्या कोई धंधा तो और है नहीं है ख्वाजा आसिफ बेचारे से का। लेता होगा इन्फॉर्मेशन। ख्वाजा आसिफ जो है वो जो उसने अफ़गानिस्तानियों के बारे में बोला है ना जी, मैं कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ ने गलत बोला है। जो भी पाकिस्तानी बोलता है ना कि हमने पाले, भाई बहुत गलत है। कोई किसी को नहीं पाला, तुम लोगों ने ना। और हाँ, ठीक है, उस वक़्त ट्रेंड ज़रूर किया, जब सोवियत यूनियन थी यहाँ पे। सीआईए ने भी किया, आईएसआई ने भी किया, इन तालिबान को बनाने वाले यही हैं और इन्होंने ट्रेन किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इनको यूज़ किया गया, फिर उस सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका ने यूज़ किया, फिर अमेरिका आया, फिर उनके खिलाफ भी ये लड़े। हाँ, ये कह सकते हैं कि हेल्प की उस वक़्त और ट्रेन किया, ये नहीं कह सकते कि पाला। ये 2 बड़े जो है वो मुख्तलिफ वर्ड हैं। तो हेल्प करना और चीज़ होती है, पालना कहना और चीज़ होती है और ये मैं नहीं कहता कि किसी को भी कहेंगे तो वो आगे से जो है वो
रिएक्ट नहीं करेगा इस चीज़ का। तो ये किसी को भी बोलना, किसी कौम को भी बोलना जो है वो बहुत गलत है, और ख्वाजा आसिफ ने ये बात गलत बोली है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, और बिल्कुल जो भी दहशतगर्द हूँ, जो बॉर्डर क्रॉस जो जाके दहशतगर्दी करते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो टीटीपी हूँ, चाहे यहाँ पे ये जितनी भी दूसरी जमातें जो इंडिया में जाके करें, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करूँगा, कभी भी। तो वो भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसलिए ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज़्म, दूसरे मुल्क में जाके प्रॉक्सी वार करना। अब ज़ाहिर है टीटीपी के यहाँ पे एसेट्स बहुत हैं तालिबान के, पाकिस्तान में। वो किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पे हमला करवा सकते हैं पाकिस्तान में। वो यही कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास इतनी वो टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं है ना, कि वो खुल के कोई बड़ी वार कर सकें पाकिस्तान के साथ, वो नहीं है। लेकिन ये टीटीपी का सहारा लेके यहाँ पे हमले ज़रूर हो सकते हैं, अंदर से तबाह ज़रूर कर सकते हैं, और ये भी बड़ी एक समझ लें कि तबाहकुन चीज़ होगी। यहाँ पे मासूम लोग भी ज़्यादा मरेंगे, ज़ाहिर है जब हमला होता है, धमाका होता है, तो वो नहीं देखते कि आगे पीछे कौन है, बच्चे हैं, कौन नहीं है। और इंडिया को भी पता है इस चीज़ का कि इंडिया में भी ज़ाहिर है हमले कितने हुए थे, कितने बम धमाके हुए जहाँ पे मासूम लोग मरे हैं। अब ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है, वहाँ पे 69 लोगों को जो है मारा गया है, और बिल्कुल गलत है भाई। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि किसी भी निहत्थे, किसी मासूम की जान ली जाए। तो वो कोई भी हो, मेरी नज़र में वो दहशतगर्द है। चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो ये क्या नाम है इनका, मसूद अज़हर हो, जो ये काम करवाते हैं जाके उधर मासूम लोगों को मरवाएँ, या ये दूसरे, अब तो मुझे नाम भी इनका नहीं याद। कौन से? और यार ये लश्कर-ए-तैयबा वाले, अल-कायदा वाले, या जो अलकायदा भी है, हैं, ये जैसे जितने भी हैं, मुजाहिदीन है, जैश ए यार ये तौबा। मुजाहिदीन हाफिज सईद जैसे लोग। मासूम लोगों को मार के मुजाहिद किस तरह खुद को कहते हैं? बिल्कुल गलत है भाई। इसको हाँ कोई सपोर्ट हाँ, नहीं है, या चाहे तो कोई भी फोर्सेस है। का आमना-सामना करे ना, उनके साथ लड़े। और जो और टीटीपी को मारा जा रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चुन-चुन के मारें। ज़रूरत भी है जी इन चीज़ों की। और अगर ओवरऑल देखा जाए सारी सिचुएशन के ऊपर, जो पाकिस्तान में चल रहा है इस वक़्त, वो लोग जो है उसको उस वे से ले रहे हैं कि यार हमने हरा दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन पास्ट देखा जाए तो पास्ट में पता चलता है भाई खुद ही ट्रेन किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी स्ट्रेट अवे जो है उनके मीडिया चैनल के ऊपर बोल दिया जाके कि हम जो है हेल्प करते रहे हैं, और साथ में अमेरिका भी था, और सीआईए की हेल्प से हम लोगों ने सब कुछ किया। अब वो लोग तैयार हुए, वो चंद थे, जब वो मोरे यूज़ हो चुके तो उनको छोड़ दिया। उन्होंने फिर उस चीज़ को जो अफ़गानी है उन्होंने ज़ाया नहीं जाने दिया, उन्होंने और लोगों को ट्रेन किया, और उसके बाद फिर अमेरिका के साथ जो जंग लड़ी उसमें वो ट्रेन हो गए भाई फिर पूरे। और ट्रेन हुए, और उसके बाद उन्होंने भाई इनको टुकड़ियों में बाँटना शुरू किया, और उनको उनका लीडर जो है लीडर बनाए, और फिर उसके बाद ये सारी सिचुएशन जो है वो शुरू हुई, और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने फिर चलाया उस चीज़ को। क्योंकि जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मिल गई। सिर्फ़ उनके पास जो चीज़ नहीं है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है उनके पास। डिफेंस के लिए वो चीज़ जो प्रॉपर चाहिए, तो वो नहीं है। हाँ, ज़मीनी लड़ाई वो थोड़ी बहुत जो है वो लड़ सकते हैं। उसमें एबिलिटी भी है, उनमें वो ताकत है, और कह लें कि सामर्थ्य मौजूद है। और अगर उनको हथियार मिले तो वो फिर भाई तबाहकुन हो जाएँगे। वो ज़मीनी भी और आसमानी लड़ाई, वो दोनों लड़ेंगे तो फिर ख़तरनाक है वो। फ़िलवक़्त उनके पास ये रिसोर्सेज़ नहीं है, और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ और जो चल रहा था, उसमें काफ़ी नुकसान उनका हुआ है। और पाकिस्तान का भी लॉस जो हुआ है भाई, वो अलग है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं, ये प्रॉपर निकलेगी बात। मैं वहाँ पे बैठा, जहाँ पे हम चाय वग़ैरह पीते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो वहाँ कह रहा था कि ये हमेशा जब भी कोई सामने होता है, कोई सिचुएशन होती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है, वो तकरीबन 1 हफ़्ते बाद आपको एग्ज़ैक्ट पता चलता है कि कहाँ से क्या हुआ, किसने क्या बयान दिया, किसका क्या मौक़िफ़ था, किसने किस वक़्त क्या एक्शन लिया। फिर हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। किसी को बोल सकते हैं कि हाँ, तुमने ये इसने ये फ़ैसला यहाँ पे ये लेना था। लेकिन मैं वो भी कहूँगा एट द एंड कि यार नहीं पता होता उस वक़्त सिचुएशन किस तरह चल रही है। आगे जंग की सिचुएशन होती है, आपने एकदम से फ़ैसला लेना होता है कि इस वक़्त कौन-सी फ़ौज जो है, टुकड़ी जो है, कहाँ पे जाके लड़ेगी, कहाँ पे मैंने क्या इम्प्लीमेंट करना है, तो वो फ़ैसले गलत हो जाते हैं। आप जैसा चाहते हैं 100% वैसा नहीं होता। दुश्मन भी आगे जो है वो समझदार है भाई।
वो भी आगे चाल आपकी पढ़ लेता है और उसको डिफरेंट वे से इम्प्लीमेंट करता है और आपका प्लान जो है उसको नाकाम बना देता है। तो फिर सारा बर्डन उस पे आ जाता है जिसने प्लान किया, जिसने फलाँ जगह पे उस टुकड़ी को भेजा, उसने ये करने को बोला और वहाँ पे वो लोग शहीद हुए और नुकसान भी हुआ अपना, डबल नुकसान। तो भई वो अगर कामयाब हो जाते तो दुश्मन का नुकसान होता, लेकिन वो एट द एंड फैसला लेना पड़ता है। हम यहाँ पे बैठ के एट द एंड हम कहते हैं कि वो उसने ये फैसला ले लिया होता उस वक़्त, जब रिज़ल्ट पता चलता है। तो हालात बेहतर होने थे, उस वक़्त वो वहाँ ना भेजता, ऊपर भेजता। भाई उस वक़्त नहीं पता होता किसी को कि क्या सिचुएशन चल रही है, दुश्मन किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वो ऑन वॉर जो है वो उन लोगों को बेहतर पता होता है। लेकिन हालात जहाँ के भी हों भाई किसी कंट्री के भी हों, मैं चाहता हूँ स्टेबल रहें, ये चीज़ें जो हैं वो ना हो। हाँ, बातचीत के ज़रिए ऑन सोशल मीडिया आप कोई भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी बातचीत जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एस जयशंकर साहब जहाँ पे जाते हैं, मैं एप्रिशिएट इसीलिए करता हूँ क्योंकि भाई अपने वर्ड का जो उसमें वज़न है ना अल्फ़ाज़ में, वो रखते हैं भाई, इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना? अगले के मुँह पे बोल के आ जाते हैं, ठीक-ठाक तरीके से और भाई फिर अगलों को पता चलता है कि भाई को आके बोला है और अपनी कंट्री के लिए और अपने हक़ के लिए उसने आवाज़ उठाई है, ठीक है? और सपोर्ट की है फिर भी खुल के की है। तो वो बयानात जो है वो चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं लेकिन बॉर्डर पे आके लड़ाई होना 2 कंट्रियों के दरमियान और उसमें फिर कौन-कौन सी कंट्री आपको सपोर्ट करेगी, कौन-सी आपकी जहाँ मुखालिफ जाएगी, वो भी देखने लायक होता है। ये इसकी बात वही सऊदीया किधर गया है? दिखा नहीं है कोई विचोले की बातें स्पोर्टिंग कर रहे हैं ना। मतलब वो अब विचोले की वो था कि आप पे हमला हम पे हमला गिना जाएगा, वही वो थ्योरी जो है, वो थ्योरी अब साबित करे ना वो लोग जो वहाँ पे बैठ के मीडिया के ऊपर कह रहे थे कि अब सऊदीया हमारे साथ, अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब पावर, अब पैसा, किधर नहीं तो गया? सऊदीया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो कोई नहीं है। है उनके पास वो रखते हैं मतलब इतनी एबिलिटी तो है ना कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना मीन्स कि सपोर्ट हथियारें तो करना। उनके पास भी हैं तो ना। भाई वो सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। वो इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि जंग चल रही है, जंग थोड़ी ज़्यादा जो है सीरियस हो गई है मतलब ज़्यादा एक्टिव हो गई है। थोड़ी बहुत तो झड़पें चलती रहती हैं बॉर्डर के ऊपर, तो लेकिन ये ये कि एक किस्म का वैसी जंग तो है नहीं है, झड़पें ही थी ये। झड़पें थी लेकिन वो उससे ज़्यादा काम जो है वो ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर भी सऊदीया को उनका बयान तो आना चाहिए था ना यार कि हम जो है इसमें एंटर कर रहे हैं या कुछ उन्होंने चीज़ें जो हैं इक्विपमेंट जो हैं कह लें कि डिफेंस के हवाले से, वो चीज़ें भेजी हों, तो कहा हो कि हम पीछे ही हैं। उनका बयान आना दूसरी कंट्री के लिए जो पाकिस्तान के साथ लड़ रही है, अफ़गानिस्तान, उसके लिए भाई मौत होगा। उसे पता होगा भाई ये आ रहा है। फिर उसके बिहाफ़ पे पाकिस्तान और सऊदीया इकट्ठे होते हैं, उसके बिहाफ़ पे अफ़गानिस्तान को कौन सपोर्ट करता है, फिर वो देखने लायक होगा। फिर हो सकता है इंडिया जो है पीछे भागा करता कि हाँ, डेफ़िनेटली मैं आ इंडिया रहा की हूँ। तरफ से सपोर्ट आएगी क्योंकि इंडिया के साथ तो बाबर आज़म उनकी वो बन चुकी है। नहीं, नहीं डेफ़िनेटली नहीं कहना डेफिनिटली पड़ेगा, यहाँ बॉयज़ पे प्लेड वो वेरी रिज़वान वेल। वाला कहना पड़ेगा। या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वो एग्ज़ैक्टली को इसी ऐसे ही कहते ये हैं ना। क्लिप स्टार्टिंग में लगाओ। तो इस तरह से चल यार। बिल्कुल जी और वाक़ई जी ये बात सही है जी अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ही हुआ है कि सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। मैच की हद तक वो करते रहे, वो एक शुगल मेला था, वो एक और बात थी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़ी वार छिड़ जाती है तो मुमकिन है कि सऊदी अरब जो है वो साथ खड़ा हो जाए। जिस तरह से एक मुआहिदा पाकिस्तान को और सऊदी अरब का हुआ था कि मुमकिन। आपके ऊपर हमला हुआ तो हम मानेंगे जी हमारे ऊपर हुआ तो आप मानेंगे कि आप आपके ऊपर हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो तो होती रहती हैं। अब अमेरिका को अगर देख लें तो नेटो का मेंबर नहीं है तुर्की और उसकी नज़रें थी तुर्की की अमेरिका के ऊपर के जब भी उनके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आएगा तो वो साथ देंगे। कभी उन्होंने साथ दिया है आज दिन तक? नहीं, ये सिर्फ़ बातें ही होती हैं, ये एक जियोपॉलिटिक्स की सियासत है। तो ये सियासत की हद तक की बातें अच्छी लगती हैं, उस तरह से नहीं। किसने साथ दिया? अमेरिका ने नेटो का मेंबर है ना तुर्की भी और हाँ। पिछले दिनों तुर्की के बड़े बुरे हालात चले हैं इसको लेकर बहरी जो कह लीजिए कि एक वार हुई है इंडिया के साथ बड़ी तगड़ी किस्म की इंडियन नेवी ने सही टका के जो है वो ठुकाई की है और ना कब? कुछ चने चबवाए हैं ये पिछले वीक की बात है और उसमें हुँ? ये भी चीजें कोई हुई न्यूज़ हैं तो कि मेरे वैसे सुनी तो नहीं मैंने। हाँ बड़ा बड़ा मामलात खराब हुए हैं वो बहरी एरिया जो था ना वहाँ पे जो इंडियन नेवी थी
उनका बड़ा टफ मुकाबला हुआ है तुर्की के साथ, और वहां पे ये स्टेटमेंट भी चली है इंडिया की तरफ से कि आप देख लें जी कि पाकिस्तान जो बड़ा मान करता था जी के जो तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन्स हैं, आप देख लें कि उनके ड्रोन्स की क्या हालत हो रही है। उनके सारे ड्रोन्स को भाई डिस्टर्ब कर दिया था। वो बिल्कुल जो है अपना मेंटली लेवल खो चुके थे, और गिरना उन्होंने कहीं और था और गिरे वो कहीं और हैं। इस तरह से उनको डिस्टर्ब, ये सही बात है, क्योंकि मुझे इनके पास सही होने लगी है। जो इनके पास टेक्नोलॉजी है ना भारत के सॉरी। पास, जी, जी। और जितने भी इनके पास बहरी बेड़े थे, वहां से उनको डिस्टर्ब किया गया उन ड्रोन्स को, और वो अपना टारगेट जो है वो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सके। तो नहीं, इंडिया ये के तो साथ हंस डायरेक्ट रहे हैं। लड़ाई हुई यार है वो इधर। कब डायरेक्ट हुई? हुई है नेवी के साथ, सिर्फ नेवी यार की ना झड़पें हुई ये हैं। यहाँ पे हम वीडियो करते हैं, कोई वीडियो वैसे आई हमने नहीं वो है वीडियो ऐसी। की हुई मेजर है, साहब तो हमने वो जिक्र देखा करते भी हैं है, और इंडियन जो नेवी है ना उसकी पावर को दर्शाया गया है, और ना वो तुर्की के साथ पाकिस्तान में जो कोई ऐसी कोई मामला न्यूज आई थी कि कोई मतलब हाँ, होता ही है ना, ओ कोई उस तरह हेडलाइन की ही नहीं आ थी ना, जाए। उस तरह की वो हाई लेवल नहीं था, बस छोटी मोटी झड़पें थी तुम कह रहे उसमें। हो कि बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की हुई है और रोका है, और स्ट्रिक्ट किस्म यहाँ की तक मतलब चला यही जाए है कि ना, ड्रोन गिरा लाइक दिए, दैट यहाँ तो पे भाई इंडिया जैसे क्यों जिक्र नहीं जैसे करेगा कि उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने गिरा दी जनाब? जैसे अफगानिस्तान का नहीं हुआ है जिक्र, आप लोगों नहीं ने ये अगर नहीं मेजर सुना साहब, तो इसका ये नहीं मतलब मेजर नहीं कि साहब हुआ हो नहीं है। सकता है कोई बात करते वीडियो में बात हो नहीं, रही बिल्कुल थी। मेजर साहब तो अक्सर बातें जो हैं वो हर टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात की जाती है। यार, वो नहीं तुर्की रफली अगर जो ये हम बात वीडियो होती तो करते फिर हैं, तो करते ही तो ना। भाई वो हो रफली सकता है हर उन्होंने की हो, वो वीडियो आप तक ना पहुंची हो, ये भी तो मुमकिन बहरहाल है आप लोग बता दीजिएगा जी कमेंट ना। सेक्शन में ये बिल्कुल, क्या सही है क्या ज़रूर गलत है, क्योंकि बताइएगा, मैंने और नहीं देखी क्योंकि अभी तक मैंने कोई न्यूज वो ऐसी। चीज़ें देखी हैं जी कि हुई हैं इस तरह से, तुर्की के साथ मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब इंडिया के चले हैं इस चीज़ को हाँ लेकर। उसके साथ तुर्की और के वो क्या कहते हैं साइप्रस के साथ थे, और साइप्रस को सपोर्ट इंडिया कर रहा था। इंडिया के साथ भी चले हैं वो नेवी। वो थे वो नेवी सुना जो था जब झड़पें हैं वो। ना वो हुई हैं, और नेवी जो की नहीं इंडियन सुनी नेवी यार। है ना उनकी एक बहुत अहम योगदान था उनके ड्रोन्स को गिराने का। चलें आप लोग हमें बताइएगा, और क्या ऑथेंटिक चीज़ थी क्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा शक पैदा हो रहा है, तो शक वो आप दूर कीजिएगा, और शक या कोई वद्दा। वीडियो के लिंक हुए तो वो भी हमें सेंड कीजिएगा। चलें हम भी देख लें कि कोई न्यूज़ है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके अलावा देखें जी कि चाइना के ऊपर पहले जो 30% टैरिफ लगाया गया था जी अमेरिका की तरफ से, अब 100% और लगा दिया गया है। 130 हो गया, तो चाइना के ऊपर वो जितना भी टैरिफ लगाएगा चाइना उसका मुकाबला कर सकता है। क्योंकि चाइना जो है वो फिर उसके ऊपर भी मुतबादल टैरिफ लगाता है जब, तो वो तो दोनों मुकाबले के कंट्री हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर चाइना के ऊपर उसने टैरिफ लगाया भी है। चाइना उसका मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर छोटे-मोटे जो कंट्री हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो रही हैं ट्रंप की तरफ से। ट्रंप जो है वो इस वक़्त बुखलाहट का शिकार है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। जो भी उसकी समझ में आता है बस वो डिसीज़न ले लेता है। वो ये नहीं देखता कि इसका जो आने वाले टाइम में रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। तो अपनी वो कह लीजिए कि सीज़फायर के मामलों में भी वो इसी तरह से उसकी कोशिश ये है कि नोबेल प्राइज़ लेने के लिए, तो वो हो सकता है अब यहाँ पे पाकिस्तान अब और ये अफ़गानिस्तान के दरमियान भी नहीं, कूद पड़े। नहीं वो मीम बना हुआ है ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है ना, तो कह रहा था कि अब अमेरिका जो है वो आगे सीज़ फायर नहीं करवा रहा। तो किसी ने मीम सीज़ बनाया हुआ था कि उसने कहा मेरी तरफ से लड़ो मरो मुझे कौन-सा दिया है। सीज़ यार, फायर अब मैंने करवा भी के, नहीं करवाना। नोबेल की वैसे बात यहाँ करो पे सीज़ फिर। फायर करवा के तो वो नोबेल प्राइज़ का हकदार बन सकता है। वो अभी कहता है कि उसके मुझे पास कौन-सा दिया मौका है, है। मुझे कौन-सा दिया है, लड़ो मरो मेरी तरफ से। वो एक लगा हुआ था ऐसे-ऐसे करके ना, उसका तस्वीर लगी हुई थी। कहते हैं देखो वो इशारा भी कर रहा है कि खोपड़ी उड़ा दो बेशक, गोली मार दो। मीम बने हुए बिल्कुल। हैं ना। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर? आपको क्या लगता है? और जो-जो पूछा है बीच में अगर आपने देखी है सारी वीडियो तो बता दीजिएगा। आपका भी जो है दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि नहीं? मैं वो जो कर रहा हूँ सोचने की। नहीं, ये सही बात है, आप नहीं, तो इस दिमागी इन चीज़ों तोज़ुन को के मतलब समझते नहीं है नहीं, ना। मैं वो सुनी नहीं इसकी आप बात। ये ड्रोन इन चीज़ों को ड्रोन का थोड़ा बहुत दिमागी नहीं तवाज़ुन समझते, खराब हो इनको नहीं पता। गया। मैं मैंने मेंटली ये आप नहीं कह कहा सकते दिमागी वही ना, तवाज़ुन। दिमागी तवाज़ुन या मेंटली लेवल। नहीं, मैंने ये नहीं कहा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, मैंने कहा कि उनको डिस्टर्ब किया है उन्होंने। तो मेंटली एक डिस्टर्ब किया ये बोला एक है। तौर पे ये कह लीजिए कि जिस तरह से ड्रोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं और उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये हाँ, क टेक्नोलॉजी किया आप किया कहें है, है, कि किया टेक्नोलॉजी के जाता वो माध्यम है। से किया जा सिस्टम सकता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हाँ, अगर डिस्ट्रैक्ट आपको किया इस गया बारे है। में नहीं पता तो इस डिस्ट्रैक्ट। चीज़ के ऊपर हँसने वाली बात नहीं है। ये होता है, डिस्टर्बिंग होती है, और और नहीं वो मसाइल जो होती होते हैं है, उनको भी वो कन्फ्यूज़ कह ओए, रहा है ओए वो यार, होती तब है, मुझे पता है वो चीज़। डिस्ट्रैक्टिंग होती है, डिस्टर्बिंग होती है, सॉफ्टवेयर में होती है।
लेकिन मसला ये है कि वो इसलिए हंस रहा था कि आपने कहा था कि उसके मेंटली जो है वो टारगेट किया, तो वो इसलिए हंस रहा था कि मेंटली वहां पे नहीं लगता ओके वर्ड ओके 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 ड्रोन पे। जो है अरुण जी हम ऐसे तो डिस्टर्ब किया जा हाँ, सकता नहीं है। वो तो है नहीं ना, वो जाहिर डिस्ट्रैक्ट है कर सकते हैं आप वो तो साथ कर ही में। सकते हैं ना डिस्ट्रैक्ट। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।